गाजा में संघर्ष विराम को लेकर चल रही बातचीत एक बार फिर अनिश्चितता में घिर गई है। शनिवार 12 जुलाई को हमास और इजराइल ने एक दूसरे पर बातचीत में अड़चन डालने का आरोप लगाया। इस दौरान कतर में मध्यस्थता की कोशिशें जारी रही, जबकि इजरायली बंधकों ने परिजन सरकार पर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। एमएफपी के मुताबिक एक फिलिस्तीनी सूत्र ने बताया कि इजराइल गाजा के कई हिस्सों में अपने सैनिक बनाए रखना चाहता है, जो 60 दिन के संघर्ष विराम में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। वहीं इजराइल का आरोप है कि हमास समझौते को जानबूझकर तोड़ रहा है और लचीलापन नहीं दिखा रहा। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब इजराइल ने 35 हमास ठिकानों को निशाना बनाया। हमास को क्यों है इजरायली नक्शों से ऐतराज? सूत्रों के अनुसार इजराइल करीब 40% गाजा क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी बनाए रखना चाहता है, जिससे लाखों विस्थापित फिलिस्तीनी रफा के पास सीमित इलाकों में फंसे रहेंगे। हमास का मानना है कि ये नक्शे गाजा पर दोबारा कब्जा करने को जायज ठहराने की कोशिश है। बातचीत में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के कतर पहुंचने तक विराम की बात कही गई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक रविवार को इजराइल नई योजनाएं पेश कर सकता है। बातचीत के बीच गाजा में बमबारी जारी रही। गाजा सिटी के निवासी बासम हमदान ने कहा, हम सो रहे थे कि अचानक धमाका हुआ। मां और 3 बच्चों के शव के टुकड़े मिले। दक्षिणी गाजा में घायलों को गधों पर लादकर या कंधों पर उठाकर अस्पताल लाया गया। इजरायली सेना का कहना है कि उसने 48 घंटों में गाजा में 250 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हमला किया। वहीं हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अब तक 57,882 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अब तक कितने बंधक छूटे और कितने बाकी? 2023 और 24 के 2 संघर्ष विरामों में 105 इजरायली बंधकों की रिहाई हुई थी। फिलहाल 49 बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं, जिनमें से 27 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इजराइल का 35 ठिकानों पर हवाई हमला। इजराइल वायुसेना ने गाजा के उत्तरी हिस्से में स्थित बैत हनून इलाके पर बीते 1 घंटे में जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स (IDF) के अनुसार इन हमलों में हमास के कम से कम 35 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें अंडरग्राउंड सुरंगें भी शामिल हैं। IDF ने इन हवाई हमलों का वीडियो जारी करते हुए बताया कि यह कार्रवाई बैत हनून में हमास के खिलाफ तेज हुए सैन्य अभियानों का हिस्सा है। इलाके में मौजूद सुरंग नेटवर्क को ध्वस्त कर आतंकियों की गतिविधियों पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है।